हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 10 में बेटा अब हम लोग एग्ज़ाम्स के बाद की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। और अब चूँकि हमारे पास ये तो अभी टर्म फर्स्ट थे, टर्म सेकंड होंगे, फिर उसके बाद हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी जाना है, तो हम तैयारी अपनी प्रॉपर करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करने आ रहे हैं तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ के रखनी होंगी, अच्छी चीज़ें समझ के रखनी होंगी। तो आज हम उन अच्छी चीज़ों में पहली बात करने जा रहे हैं कि हमने जो अभी PDF आपको भेजी थी आपके एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में, उस PDF से रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल लगाने हैं तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जब तक हमें फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक हम न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा ना कि हम जो न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, जो अंकित प्रश्न हल करने जा रहे हैं, उसको हल कैसे करना है, उसके लिए हम सुटेबल फार्मूला कौन सा यूज करें। ठीक है, तो आज हमने आपके सामने एक फार्मूलों की शीट बना कर रखी हुई है। आपको क्या करना है, इन्हें समझना है और अपनी कॉपी पे ऐसे ही लिखना है। अगर कोई फार्मूला मिस हो गया है तो अगर उस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम उसे आपको फार्मूले न्यूमेरिकल पर आने के बाद समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो आपको फार्मूला दिया गया है वो है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश क्या होता है? हमने बताया था कि किसी भी चालक में आवेश वह होता है जिसके कारण वह किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है। और किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं की अधिकता या कमी को प्रदर्शित करेगा। तो अधिकता हो या कमी हो वो तो होगी संख्या, और संख्या को प्रदर्शित करेंगे n से। किससे प्रदर्शित करेंगे? n से। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? Ne। n हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हो गया आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन भी हो सकता है। फिर बात करते हैं वैद्युत धारा। तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर या 1 सेकेंड में प्रवाह आवेश के परिमाण को हम कहते हैं वैद्युत धारा। तो I इज इक्वल टू होगा Q अपॉन T। Q हो गया बहने वाला कुल आवेश और T उस आवेश को बहने में लगा समय। अब चूंकि Q बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं? Ne, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q बराबर Ne, तो I बराबर एक फॉर्मूला और बन जाएगा Ne अपॉन T। ठीक है, फिर पूछता है वैद्युत विभव। तो हमने बताया था अनंत से किसी एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को कहते हैं वैद्युत विभव, और ये होगा V इज इक्वल टू होगा W अपॉन Q। ठीक है, अगला फिर आता है वैद्युत विभवांतर। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। पहले बिंदु का विभव होगा VB, दूसरे बिंदु का विभव VA, और B से A तक जाने में किया गया कार्य अपॉन में आवेश का परिमाण। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध। किसी चालक तार में प्रवाह आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और R इक्वल टू होगा V अपॉन I। फिर बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध हमने बताया था किसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर की भुजा के घन के ठीक है विपरीत फलकों के मध्य जब हम धारा को प्रवाह करते हैं तो जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो बनता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अगली बात करते हैं प्रतिरोधों को समायोजन, यानी ये जो एक तार का प्रतिरोध होगा उसे अगर हम समायोजित करना चाहेंगे दो या दो से अलग तरह से, तो कितने प्रकार से होंगे? 2 प्रकार से होंगे। या तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे या वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध बनेगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में जब जुड़ जाएंगे तो बनेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, आफ्टर दैट एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है? तो भाई वैद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो किसी कर्ता या मशीन को, ठीक है, किसी कर्ता या मशीन को कार्य करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो उसकी ऊर्जा होती है ना। जो स्रोत होता है वो क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर होगा कार्य करने वाले कर्ता या मशीन को दी गई ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये होती है W इज इक्वल टू क्या आएगा? VIT या I स्क्वायर RT
या v²/r इंटू टी। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं वैद्युत ऊर्जा के, ठीक है। आफ्टर दैट वैद्युत शक्ति करता या मशीन, यानी जो मशीन होगी उसके कार्य करने की जो दर होगी, यानी रेट हमको बताया जाएगा कितने समय में कितना कार्य कर रही है, वो होगी उसकी शक्ति। बेसिक फार्मूला होता है W/T, बट यहाँ पर W की अपॉन में हम अगर T रखें तो बनेगा VI, W इसके अपॉन में T रखेंगे तो बनेगा I²R, और इसके अपॉन में T रखेंगे तो बनेगा V²/R। क्लियर है? अच्छा, फिर पूछता है कि हम अपने घर में वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वैद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं, और हमें बिल मिलता है यूनिट्स में, है ना। बताता है 100 यूनिट आपने चला लिए, 150 यूनिट आपने महीने में चला लिए। तो ये यूनिटों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं? तो यूनिटों की संख्या प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है किलोवाट घंटा, जिसे हम एक यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट बराबर होता है वाट, यानी जितने वाट का हम घर में कोई अप्लाइंसेस यूज करते हैं, जैसे आजकल हम लोग LED बल्ब यूज कर रहे हैं 9 वाट 12 वाट की, तो वो वाट कितने घंटे यूज करेंगे, कितने दिन यूज करेंगे, और कितने समय संख्या, यानी 1 2 3 4 5, अगर उसी सेम LED मैंने 5 लगा के रखी तो उनकी संख्या, और अपॉन में आ जाएगा 1000। ठीक है। एक विशेष बात इसके नीचे और बता दूं कि अगर कभी पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, अगर हम जूल में लिखना चाहते हैं तो होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल भी होता है। यानी 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है? 1 यूनिट में जो ऊर्जा होती है वो होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा जो होती है वो 1 यूनिट में पाई जाती है। ठीक है। तो अच्छे से पहले स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करके सारे फॉर्मूले नोट करो, फिर हम एक न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं आज। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक चालक तार से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकेंड में फ्लो हो जाते हैं, प्रवाह हो जाते हैं। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 6.25 × 10⁻18। ठीक है। और आपको क्या करना है, बता रहा है, कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होने में कितना समय लेता है? 1 सेकेंड का। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात ये करना है कि बताओ कि तब ज्ञात करना है कि कुल कितना आवेश का प्रवाह हुआ, और अगर इतना आवेश 1 सेकेंड में प्रवाह हो गया तो उससे कितनी धारा बनती है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने आते हैं। और सॉल्यूशन करने से पहले अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दिया है। क्या दिया है भैया? आपको दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या को प्रदर्शित करते हैं n से। n बराबर दिया जा रहा है 6.25 × 10⁻18, जबकि आपको समय कितना दिया जा रहा है? 1 सेकंड। कितना दे रहे हैं? 1 सेकंड। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। अब आपको जो ज्ञात करना है वो सबसे पहले ज्ञात करना है कुल आवेश, और फिर ज्ञात करनी है बहने वाली धारा। तो ये नंबर फर्स्ट है और ये नंबर सेकंड है। अब आप क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट ज्ञात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत आवेश के सूत्र से, यानी आवेश के सूत्र से क्या होता है? Q बराबर NE, यानी Q बराबर N का मान हो गया 6.25 × 10⁻18, और E का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए गुणा कर लेते हैं। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 छक्का 96, 96 और 4 100। ठीक है। 96 और 4 100। कितने अंक है? 3 अंक। तो कितना आ गया? Q बराबर 10 इंटू 10 की घात कितना आ गया? -1, यानी अब Q बराबर आप कितना लिखेंगे? 1 इसका मतलब है कुल कितना आवेश का प्रवाह हुआ? 1 कूलम आवेश का प्रवाह। ठीक है। चलिए अब नंबर सेकंड आपसे क्या पूछ रहा था? वैद्युत धारा। तो भाई हमें पता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैद्युत धारा के सूत्र से क्या होता है?
I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चाहे तो आप यहाँ पर एन अपॉन टी लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्यू का मान तो प्राप्त कर लिया तो सीधे क्यू अपॉन टी लगाते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू का मान कितना है, एक, समय कितना है, एक, तो बहने वाली धारा कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अर्थात किसी चालक से जब 1 कूलम्ब का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाह होता है तो उसमें बहने वाली धारा भी 1 एम्पियर की होती है। अथवा करके अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किसी चालक तार से जब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाह होते हैं तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो भी 1 एम्पियर की होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपका अगले दिन की अगली क्लास के लिए काम ये है कि आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से तैयार करने हैं। अगली क्लास में अब आपको सीधे न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।